जय किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCS के बारे में। दोस्तों, BCS हमारी डेयरी फार्मिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। BCS क्या है? BCS हमारे पशुओं के लिए क्यों ज़रूरी है? BCS को हम हमारे पशुओं पर कैसे अप्लाई करें, कैसे पता करें कि हमारे पशुओं का जो BC स्कोर है वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अपने डेयरी फार्म में BC स्कोर को पहचानना और अप्लाई करना सीख लिया तो आपके डेयरी फार्म में जो आपके पशु हैं उनकी 90% तक बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं और आप अपने डेयरी फार्म को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि BCS स्कोर आखिर होता क्या है। दोस्तों, BCS स्कोर को हम कहते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर। अब बॉडी कंडीशन स्कोर क्या है कि इसके द्वारा हम हमारे पशुओं की जो शारीरिक स्थिति है उसका अनुमान लगाते हैं। इसके लिए हमें किसी मशीन यंत्र की ज़रूरत नहीं रहती। सिर्फ हम हमारे पशुओं के कुछ अंगों को देखकर, कुछ बॉडी पार्ट्स को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पशु की जो शारीरिक स्थिति है वो कैसी है, वो कमज़ोर है या फिर सही है हेल्थ में, या फिर ज़्यादा फैटी तो नहीं है। दोस्तों, BCS स्कोर की अगर बात करें तो इसे 1 से 5 के पैमाने में आंका जाता है। अगर किसी गाय या भैंस या हीफर का जो स्कोर है 1 है तो उसे बहुत ही कमज़ोर माना जाता है, और अगर किसी गाय भैंस हीफर का स्कोर 5 है तो उसे फैटी माना जाता है कि वो ओवरवेट है। अगर 3 के आसपास रहता है स्कोर तो उसे स्वस्थ माना जाता है, एक हष्ट पुष्ट गाय भैंस या हीफर माना जाता है। तो 1 से 5 के स्कोर के बीच में BCS को मापा जाता है, जिससे कि हम हमारे पशुओं की जो शारीरिक स्थिति है उसका अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि BCS स्कोर जानना हमें हमारे पशुओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम वैसे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा पशु कितना हष्ट-पुष्ट है या फैटी है, कैसा है, तो फिर BCS स्कोर क्यों? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉडी कंडीशन स्कोर जानना एक क्या है कि प्रोफेशनल तकनीक है, वैज्ञानिक तकनीक है, जिससे कि हम हमारे पशुओं का क्या है कि शारीरिक स्थिति को पता लगा सकते हैं और उसकी डाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है कि अगर बॉडी स्कोर हमारे पशुओं का सही रहेगा तो हमारे पशुओं का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सही रहता है। जैसे कि हमें शिकायत रहती है कि हमारे पशुओं का दूध कम हो गया, टाइम से पहले उसने कम कर दिया है दूध, लैक्टेशन छोटा रहता है, तो इन सारी चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब BCS स्कोर कैसे जानें और कौन से पशु को कितना होना चाहिए वो थोड़ा आगे चलकर हम बात करेंगे। और इसके अलावा क्या है कि काफ़ी सारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को समस्या रहती है कि हमारा पशु कमज़ोर है, हमें मोटा तगड़ा करना है, या फिर क्या है कि काफ़ी बीमारियां रहती हैं हमारे पशुओं। तो वो BC स्कोर अगर हमें पता है, हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पशुओं का वेट सही रखेंगे तो हमारे पशुओं की जो अधिकांश बीमारियाँ वो होगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए काविंग से पहले जब हमारा पशु रहता है लास्ट का 1 महीने में, हम हमारे पशुओं को मिनरल मिक्सचर देते हैं, विटामिन्स देते हैं, घी तेल पता नहीं क्या क्या देते हैं, तो उससे क्या है कि कई बार हमारा पशु ओवरवेट हो जाता है। तो ओवरवेट होना भी एक समस्या है। अगर वहाँ हमें हमारे पशु का BC स्कोर पता है तो हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए काविंग के टाइम अगर हमारा पशु ओवरवेट है तो उसे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जेर समय पर नहीं गिरती, मैस्टाइटिस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा फैटी लीवर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है हमारे पशुओं को, कीटोसिस जैसी दिक्कतें हमारे पशुओं में हो सकती हैं। तो हमारे पशु का जो संतुलन है, वेट जो है वो एक संतुलित होना चाहिए, एक एवरेज वेट होना चाहिए। अब इसके बाद अगर बात करें, जब अर्ली लैक्टेशन में हमारा पशु होता है, गाय भैंस जब बच्चा देने के बाद जो टाइम होता है उसे अर्ली लैक्टेशन कहते हैं, तो वहाँ क्या है कि हमारा पशु कमज़ोर होता है कई बार,
कमज़ोर क्यों होता है कि जब बच्चा देता है तो उस काफ़ी पोषक तत्वों का ह्रास होता है, यानी पोषक तत्व शरीर से निकल जाते हैं, पशु स्ट्रेस में रहता है स्टार्टिंग में, तो कमज़ोर रहता है। तो वो स्थिति भी हमारे पशुओं के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर उस टाइम हमें बीसी स्कोर का आइडिया हो तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारे पशुओं की डाइट सेट कर सकते हैं। जब ब्रीडिंग का टाइम आता है, जब हमें हमारे पशुओं की एआई करवानी होती है, तो उस टाइम भी अगर हमारा पशु सही वेट में नहीं है, उसका बीसी स्कोर सही नहीं है, तो वो क्या है कि बार बार हीट में आएगा, वो ठहरेगा नहीं, यानी कि उसकी जो कंसीव ही नहीं करेगा कमज़ोर होने के कारण। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए बीसी स्कोर जानना हमें हमारे पशुओं का बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम हमारी गाय, भैंस या हीफर का जो बीसी स्कोर है, बॉडी कंडीशन स्कोर है, वो कैसे जानें। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको कुछ पिक्चर्स के सहारे बताने वाला हूँ कि हम हमारी जो गाय, भैंस और जो हीफर्स हैं उनका बीसी स्कोर हम कैसे जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें हमारे गाय, भैंस और हीफर्स के कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिनको देखकर हम ये अनुमान लगाएंगे कि हमारी गाय, भैंस या हीफर का बीसी स्कोर कितना है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर ये फ़ोटो देख रहे होंगे जिसमें कि गाय की इमेज दिखाई है, साइड व्यू है और टॉप व्यू है। तो इसमें क्या है कि जो बॉडी पार्ट्स इंडिकेट किए गए हैं, इन्हीं बॉडी पार्ट्स को देखकर हम आइडिया लगाएंगे कि हमारी गाय, भैंस और हीफर का बीसी स्कोर कितना है, यानी कि उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर कितना है। तो सबसे पहले हम साइड व्यू की बात करें तो यहाँ आपको ये पिंस दिखाई दे रही होंगी, जो कि ये यहाँ इसमें टॉप व्यू में यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। जो हमारी जो टेल हेड है उसके साइडों में जो यहाँ दो हड्डियाँ दिखाई देती हैं, ये वाली, ये पिंस कहलाती हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ल की बात करें, थर्ल जो थाई के ऊपर वाला जो पार्ट है उसे थर्ल कहा जाता है। अब साइड व्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा और टॉप व्यू में ये यहाँ पर दोनों साइड में जो पार्ट रहता है वो थर्ल। इसके बाद हुक की बात करें, हुक्स जो जिसे कि हिप्स भी कहा जाता है, तो आप देख रहे होंगे ये टॉप व्यू में दोनों साइड जो यहाँ पर जो हड्डी दिखाई दे रही है, ये इसे हम हुक्स कहते हैं। तो यहाँ वी यू शेप बनती है, वो आगे चल के हम बात करेंगे, जिससे कि बॉडी कंडीशन स्कोर का पता लगता है। फिर हम बात करते हैं टेल हेड लिगामेंट, यानी कि जहाँ से गाय भैंस की पूंछ निकलती है उसके साइड में जो ये हड्डियाँ हैं, टेल हेड लिगामेंट, इनको देख के भी आइडिया लगाया जा सकता है। बाद में बात करते हैं शॉर्ट रिब्स की। तो शॉर्ट रिब्स ये देखिए, ये जो यहाँ है, यहाँ जैसे कि पेट की आंतड़ियाँ हमें दिखाई देती हैं, उसके बाद यहाँ दिखाई देती हैं शॉर्ट। इस साइड व्यू में आप देख सकते हैं जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इन रिब्स को देख के भी हम आइडिया लगाएंगे कि जो हमारी गाय भैंस के जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो क्या है। जैसे कि इस पिक में आप दिखाई दे रहा है हुक्स ये हैं और पिंस ये हैं, तो ये थोड़ी गाय जो है इसका बॉडी स्कोर अच्छा है, तो क्या है कि ये कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम हमारी गाय, भैंस और हीफर की इन बॉडी पार्ट्स को देखकर, 4-5 बॉडी पार्ट्स को देखकर बॉडी स्कोर का आइडिया लगाएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉडी पार्ट्स की। मुझे उम्मीद है कि आप ये बॉडी पार्ट्स अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम सीखते हैं कि इन बॉडी पार्ट्स के सहारे, इन बॉडी पार्ट्स को देखकर, इनकी कंडीशन देखकर हम जो बीसी स्कोर है हमारे पशुओं का, वो कैसे पता करें। तो आगे इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक बॉडी पार्ट की मैं कंडीशन बताने वाला हूँ कि ये कंडीशन है तो हमारे पशु का इतना बीसी स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारी गाय, भैंस और हीफर है उसके जो ये 5 बॉडी पार्ट्स हैं उनको देखकर हम हमारी जो गाय, भैंस और हीफर है उनकी बॉडी कंडीशन स्कोर का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारी गाय, भैंस का जो बॉडी स्कोर 1 है तो उसकी क्या पहचान है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि इस गाय का जो बॉडी स्कोर है वो 1 है, जिसे कि रेड जोन में रखा गया, यानी कि बहुत कमज़ोर है। अब कमज़ोर गाय की पहचान क्या रहेगी वो पूरा थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि आपको शॉर्ट रिब्स देखनी है उस गाय की। तो जो शॉर्ट रिब्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाली जो इस
पिक में यहाँ जो हड्डियाँ दिख रही हैं शॉर्ट रिब्स, ये इसके ऊपर यहाँ, तो ये शॉर्ट रिब्स आपको आसानी से दिखेंगी। आप इनको छुएंगे तो हाथ में चुभेंगी और आसानी से इनको काउंट कर सकते हैं। तो बॉडी स्कोर 1 में शॉर्ट रिब्स की ये कंडीशन रहेगी। बैकबोन की अगर बात करें तो बैकबोन आप देख सकते हैं, जो ये वाली हड्डी जा रही है पूरी, ये बैकबोन है। आसानी से आप इसको देख सकते हैं, यानी कि पूरी ऊपर उभरी हुई दिखाई देगी आपको। हुक्स एंड पिन्स की बात करें तो हुक्स जैसा कि आपको दिख रहे हैं इस इमेज में, ये वाले हुक्स आसानी से दिख रहे हैं, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे दिखाई देंगे। इस पर कोई फैट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। पिंस पिंस भी आप आसानी से देख सकते हैं, इन पे भी कोई फैट नहीं है। आप हाथ लगा के देखेंगे तो हाथ में चुभेंगे और आँखों से आपको आसानी से दिखेंगे। थर्ल की बात है तो थर्ल जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा होता है, ये जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है थर्ल, ठीक है। अब आपको थर्ल, पिंस और जो हुक्स हैं वहाँ पर एक बॉडी स्कोर में क्या है, वी की शेप बनती हुई दिखाई देगी। कैसे, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंस है, ये थर्ल है और ये, तो यहाँ वी की शेप आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपकी गाय भैंस या हीफर का जो बॉडी स्कोर है वो 1 है। टेल हेड की बात करें तो टेल हेड जैसा कि आपको दिख रहा है इस इमेज में, ये देखिए, तो इसके साइड में जो हड्डियां हैं, लिगामेंट हैं, वो आसानी से आपको दिख रहे हैं। तो ये बात हुई बीसी स्कोर 1 की, कि आपकी अगर गाय भैंस या हीफर का बीसी स्कोर 1 है तो ये वाली कंडीशन रहेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं बीसी स्कोर 2 की, कि बीसी स्कोर 2 में हमारे पशुओं की क्या कंडीशन रहती है। तो इस जो कंडीशन है, इसे थिन येलो जोन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है कि शॉर्ट रिब्स जो हैं वो क्या है कि बीसी स्कोर 1 से थोड़ा कम दिखाई देती हैं लेकिन थोड़ा कम दिखाई देती हैं। दोस्तों शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप इस इमेज में से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद, गूगल पे 10-15 रिसर्च पढ़ने के बाद ये चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। और हिंदी में क्या है कि मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। नीचे क्या है कि बैकबोन है, तो बैकबोन क्या है कि एक स्कोर के से कंपेयर करें तो थोड़ा कम दिखाई दे रही है। हुक्स एंड बोन्स है, जो हुक्स हैं, जो ये हुक्स हैं, और पिन्स हैं, जो ये क्या है कि पहले से थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। और थर्ल है, ये जो थर्ल है, तो यहाँ क्या है कि अब थोड़ा वी शेप आपको दिखाई दे रही है पहले की कंपेयर करें तो। टेल हेड की अगर बात करें तो टेल हेड, ये जो है यहाँ पर आपको जो हड्डियाँ हैं कम दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है कि बीसी स्कोर 2 की ये निशानियाँ हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बीसी स्कोर 3 की, तो बीसी स्कोर 3 में क्या कंडीशन रहनी चाहिए हमारे पशुओं की, वो आपको दिखाई दे रही होगी। दोस्तों आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि मुझे क्या जुकाम हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो शॉर्ट रिब्स हैं वो बिल्कुल कम दिखाई देंगी। यहाँ बैकबोन जो है वो देख सकते हैं आप, पहले से काफ़ी फ़र्क है, मोटी दिखाई दे रही है पहले से। हुक एंड बोन्स हैं, यहाँ पर भी आपको क्या है कि पहले से ज़्यादा फैट दिखाई देगा। थर्ल ये जो है, ये है, पहले यहाँ वी शेप थी तो अब ये यू शेप में आपको दिखाई देगा। यहाँ यू शेप बनती हुई नज़र आएगी आपको। टेल हेड है, टेल हेड के साथ में जो लिगामेंट्स हैं वो भी आपको कम दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बीसी स्कोर 3 में काउंट होती हैं। एवरेज ग्रीन जोन माना जाता है इसको, यानी कि जो ये 3 स्कोर है वो हमारे पशुओं के लिए आइडल है। इतना ही स्कोर रहना चाहिए दुधारू पशुओं का, गाय या भैंस का। इसमें क्या है कि पशु बीमारियों से भी बचा रहता है, मिल्क प्रोडक्शन भी सही रहती है। तो इस स्कोर को आप मेंटेन करके रखें अपने पशुओं का। ये जो कंडीशन है आप अपने पशुओं की ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करूँ मैं बीसी स्कोर 4 की, तो हैवी येलो जोन माना जाता है इसको। इसमें क्या कंडीशन रहती है पशु की, वो आप फोटोज़ में देख रहे होंगे। इसमें काफ़ी फैटी हो जाता है पशु, तो शॉर्ट रिब्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देना बंद हो जाती हैं। हाथ लगा के फील करेंगे तभी आपको वो फील होंगी। बैकबोन है, बैकबोन देख सकते हैं आप, उस पर फैट आ चुका है। हुक एंड बोन्स हैं वो अभी थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रही हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन क्या है कि
बिल्कुल स्मूथ है। पहले 1 और 2 स्कोर में क्या है कि वो चुभती थी, लेकिन अब यहाँ चुभेगी नहीं। थर्ल की बात करें तो यहाँ क्या है कि जो यू शेप बन रही थी 3 में, वो यहाँ पर थोड़ी गायब होती हुई आपको दिखाई देगी। और टेल हेड की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आपको बिल्कुल फैट दिखाई देगा। जो लिगामेंट्स थे साइड वाले वो बिल्कुल आपको फील नहीं होंगे। तो ये कंडीशन अगर है आपके पशुओं की तो क्या है कि वो बॉडी स्कोर 4 में है। और दुधारू पशु की ये कंडीशन सही नहीं मानी जाती। मिल्क क्या है कि काविंग के टाइम और प्री काविंग पशुओं को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको इस ऐसी कंडीशन है तो आपको पशुओं की जो डाइट है वो कम करनी चाहिए और बॉडी स्कोर 3 के आसपास लेकर आना चाहिए। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे होंगे कि बॉडी स्कोर 5 यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि फैट बोला जाता है या रेड जोन भी हम बोल सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी फैट दिखाई दे रहा है आपको, जो यहाँ एनिमल दिखाई दे रहा है। और ये जो खतरनाक स्थिति रहती है दुधारू पशुओं के लिए, और काफ़ी फैट हो जाता है। कोई भी जो बॉडी पार्ट है आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, ना पिंस दिखाई दे रही हैं, ना रिब्स दिखाई दे रही हैं, ना हुक्स, ना थर्ल। जो यहाँ यू शेप या वी शेप होती थी वो भी आपको दिखाई नहीं दे रही। यहाँ भी जो बैकबोन है वो नहीं दिखाई दे रही। तो कोई भी बॉडी पार्ट आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, ओवर फैट हो जाएगा आपको पशु। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि पशुओं के लिए बहुत दिक्कत की बात रहती है। फैटी लीवर, मस्टाइटिस और इसके अलावा जेर ने गिरना है, ऐसी दिक्कतें बहुत रहती हैं 4 और 5 बॉडी स्कोर में दुधारू पशुओं के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका जो दुधारू पशु है 3 स्कोर के आसपास ही रहे। तो दोस्तों ये 5 स्कोर मैंने आपको बताए हैं। इसके बीच में अगर होता है तो उसे आप 3.5 4.5 भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम एवरेजन आसान भाषा में बात करें तो मुद्दे की बात यह है कि आपको अपने पशु को फिट रखना है। तो दोस्तों इन 5 स्लाइड्स को आप देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पशु की जो स्थिति है वो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका पशु कौन से बॉडी स्कोर में है। तो दोस्तों हमने ये बात तो कर ली कि हम हमारे पशुओं का BC स्कोर कैसे पहचानें, लेकिन ये हमें कैसे पता लगे कि कौन सी कंडीशन में हमारे पशु का कितना BC स्कोर होना चाहिए। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम हमारे काफ का BC स्कोर क्या होना चाहिए, ब्रीडिंग के टाइम क्या होना चाहिए, काविंग के टाइम क्या होना चाहिए, लैक्टेशन के टाइम क्या होना चाहिए, हमारी गाय भैंस जब अर्ली लैक्टेशन में होती है उस टाइम BC स्कोर क्या होना चाहिए, प्री ब्रीडिंग जो BC स्कोर है वो क्या होना चाहिए। तो ये सारी मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें पूरा डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी कंडीशन में BC स्कोर कितना होना चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं, जो साइड में आपको पिक्चर दिख रही है। तो इसमें आपको सारा मैंने बताया है कि हीफर का कितना होना चाहिए और जो हमारे गाय भैंस है एडल्ट पशु हैं उनका BC स्कोर कौन सी कंडीशन में कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप देखकर अपने पशुओं का BC स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि BC स्कोर क्या होता है, इसका क्या महत्व है डेयरी फार्मिंग में। दोस्तों अगर हम BC स्कोर मेंटेन करते हैं तो हमारे पशुओं की जो बीमारियां वो बहुत कम हो जाती हैं। हमारे पशुओं को हमने डाइट कितनी देनी है, कितना न्यूट्रिशन देना है वो समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप BC स्कोर बहुत ही ज़रूरी है डेयरी फार्मिंग में मेंटेन करना। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देख सकते हैं और BC स्कोर को आप अपने डेयरी फार्मिंग में मेंटेन कीजिए। चाहे वो गाय आप पालते हो, चाहे भैंस पालते हो, देसी गाय पालते हो, चाहे वो हीफर हैं। तो उससे क्या है कि आपको डेयरी फार्मिंग में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी BCS स्कोर पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।